हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को पिछले वीडियोज में भी पढ़ा चुके हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से कैसे किया जाता है। चलिए, उसमें जो पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, उसमें आपका हल होता था, माने एक्स और वाई का वैल्यू उसमें ज्ञात हो गया था। अब इस बार देखा जाए कि क्या यहाँ भी एक्स और वाई का वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ के लिए जैसा कि हम बताए हैं कि आपको समीकरण का क्या होता है, सोल्यूशन निकालना होता है एक सारणी के रूप में। तो अभी जो है फिलहाल देखिए आपका जो इक्वेशन है, इसमें देखिए एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो सुविधा के लिए आपको करना, ऐसे बन सकता है, लेकिन सुविधा के लिए आपको क्या करना होता है कि एक्स प्लस 2y अब इक्वल टू, यहाँ क्या है 0 है और यहाँ माइनस। तो जब इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, जब भी पक्षांतर होता है उसका साइन यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। और इसी प्रकार से 2x प्लस 4y बराबर, अब इसको भी दाहिने ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका समीकरण का, इन समीकरणों का क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे। क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे। तो सारणी के लिए देखिए आपको x प्लस 2y बराबर 4 ले लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 4, इसमें आपको x और y का वैल्यू निकालना होता है। यदि चाहेंगे तो 2 ही वैल्यू निकालेंगे x और y का, नहीं तो 3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण में 2 पर भी काम चलाया जा सकता है। यदि आपको कहीं आगे पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद बनाना होगा या त्रिघात वाला होगा तो उसमें 5 कम से कम लिया जाता है, लेकिन रैखिक में 2 से काम चल जाएगा। चलिए, आप x का मान अपने से रखिए या y का मान रखिए। x क्या कीजिएगा, x का मान अपने से रखिए या y का मान अपने से रखिए। दोनों चर में से किसी एक चर का मान आपको अपने से रखना होगा। दोनों चर में से किसी एक चर का मान आपको अपने से रखना होगा। तो सुविधा के लिए जो भी आपके पास सुविधा हो, जैसे x का मान रखना सुविधा हो, y का मान सुविधा रखना सुविधा हो, तो उसके अनुसार अपना मान रख सकते हैं। तो 0 भी रख सकते हैं और 0 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या भी रख सकते हैं। अब ग्राफ पर यदि आप बनाएंगे तो एक तो है कि यदि संभव होगा तो आप ऐसा मान रखिए x का या y का कि अगला चर का मान भी आपको पूर्णांक में ही प्राप्त हो। ऐसा दशमलव में भी प्राप्त होगा तो पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़े वर्ग का 10 खाना इसीलिए दिया गया है कि उसको दशमलव में डिवाइड करके बना सकते हैं। बड़े वर्ग लीजिएगा तो उसमें छोटे वर्ग का 10 खाना है, यानी छोटे वर्ग का 10 खाना बराबर बड़े वर्ग का 1 खाना होगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो दफतर में 100 है, तो इस तरह से डेसिमल प्रोसेस में यानी दशमलव में भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि x या y का इस तरह से मान रखें कि अगले चर का मान किसी न किसी पूर्णांक में हो जाए। हम तो स्टूडेंट्स लाइन कट गए थे, सुशासन की लाइन है बिहार की। अब चलिए देखिए आपको क्या करना है कि x का कोई भी मान आप रख सकते हैं या y का मान रख सकते हैं। तो देखिए यदि x का मान सुविधा के लिए हमने 1 रख दिया तो ये दाहिने आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका देखिए आपको क्या कर सकते हैं, और चूंकि x प्लस 2y बराबर 4 है ना, आप x का मान रखिएगा कि y का रखिएगा, क्लियर कर लीजिए। यदि x का मान रखिएगा तो x को दाहिने ले जाइए और y को बाएं छोड़ दीजिए। तो 2y बराबर कितना होगा, 4। ये बाएं है तो इसके पहले वाला ये चिन्ह मत देखिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ये चिन्ह देखता है इसमें, तो इसके पहले वाला देखिएगा। पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, ये दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकाल देना है। y बराबर 4 माइनस x बाई 2।
यानी अब यहाँ से आप सुविधा से मान निकाल सकते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 कट करके। आज यदि 0 नहीं रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3/2 यानी 1.5। तो ऐसे 1.5 वाला भी मान को रखना कोई मतलब कठिन नहीं है उसको बनाना। तो इसको क्या कीजिएगा कि पहले 1 रख दीजिए, तो 1 रखिएगा तो 4 - 1/2 यानी 3/2। तो 3/2 को 3/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको 1.5 लिख सकते हैं। अब चलिए इसका अगला मान देखिए क्या रख सकते हैं। अगला मान यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ 2 रख दिया, तो 2 रख दिया तो 4 - 2/2 यानी 2/2 कट कर कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 हो गया। और इसी प्रकार से इसमें भी आप मान रख सकते हैं। देखिए फिर कॉलर वाला गलती होने जा रहा था। 2x + 4y = 12। अब इसका छोटा रूप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं छोटा रूप? देखिए ना, आपका 2 यहाँ भी है और 2 4 का भी गुणनखंड होगा और 12 का भी गुणनखंड होगा ना। तो 2 कॉमन लग रही है, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इसको चूंकि लिख सकते हैं, इसमें यदि आप कॉमन ले सकते हैं 2, तो आपका x + 2y = 12। इससे कटा दो तो कितना हो जाए 6। तो इसलिए x + 2y बराबर हो गलो के 6। ये नो अब क्या करब कि एकर मान रखो आराम से। अब देखो हमें है तो = बा यानी a1 आ a2 बराबर बा, लेकिन ध्यान दो b1 और b2 भी बराबर बोलिए, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। तब अब देखो एकरा के ऐसे बनाओ, x के मान और y के मान दोनों। अब इसमें 1 का मान रखो, माने एगो के मानवा कोनो रखो ना, x के मान y के। तो x के मान इसी के तरह हम रखेंगे या रखिएगा तो कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं तो y = 6 आई जाएगा, तो इधर -x और 2 का गुना है तो 2 का भाग। अब x के मान 1 रखा सकेला ना, 1 रखा सकेला तो कितना हो जाए 6 और -1/2 यानी 5/2। 5/2 तो 5/2 के मतलब 2 पॉइंट हो जाए 2.5। इसके बाद में इसका मान अब कहिए कि माइनस में रखा सकता है कि नहीं, तो माइनसों में रख सकते हैं। मान लीजिए -1 रखते हैं, तो जब -1 हो जाए तो कितना हो जाए -1 और बटा में 2, 6 और माइनस और माइनस प्लस 1/2 यानी 7/2। तो ये भी हो गया 3.5। अभी 3.5 लिखा सकते तो 7/2। अब क्या करेंगे कि हम इसको एक जगह उठाकर रखेंगे। देखिए ये जो आपका ग्राफ है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे आपको लेना है, पुनः जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आप अब क्या कीजिएगा कि पहले एक इक्वेशन का लाइनिंग ग्राफ बनाइएगा, यानी पहले एक इक्वेशन लेकर आप ग्राफ बनाइएगा। अब कहिएगा कौन सा, तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। इस इक्वेशन को बना सकते हैं, इस इक्वेशन को लेकर बना सकते हैं, किसी एक को बनाइए। दोनों को यदि एक साथ लिखिएगा तो क्या होगा कि पॉइंट दीजिएगा आप, फिर आप जो भी पॉइंट निर्धारित कीजिएगा उसमें गलत होने की संभावना है। इसमें का उसमें हो जाएगा, यानी इसमें का उसमें। तो इसलिए क्या लीजिए, चलिए मैंने इसी को ले रहा हूँ। क्या है इसमें, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1.5। x का वैल्यू क्या है, इस एंगल से देखिए, मतलब x का वैल्यू आपको इस बाएं हाथ की एक उंगली से देखिए 1 आया है, और यहाँ से इसको उठाइए और सीधा इस पर लाइए, किस पर, x पर। x पर एक कहाँ है, यहाँ है,
वहाँ अपनी उंगली को ज्यों के त्यों रखे रहिए। अब वाई एक्सिस का देखिए, इससे जिस हाथ में आपका पेंसिल है उस हाथ से इसको देखिए 1.5 प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है। 1.5 प्लस में है तो ऊपर होगा। कहाँ? 1.5 का मतलब क्या है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। देखिए 1 ये है और 2 ये है, तो इसके बीचे हो जाएगा आपका 1.5। तो बीचला जो आपका ग्राफ का लाइन आया होगा वो लाइन, और ये जो नीचे से लाइन गया होगा ये लाइन, देखिएगा कहाँ आपका मिल रहा है। जहाँ भी दोनों लाइन मिले वहां पर एक बिंदु दे दीजिए और इसको लिखिए। बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, इसके बाद में 1.5। चलिए इसके बाद अब देखिए दूसरा क्या है, इससे दो देखिए यहाँ आपका 2 है। अपनी उंगली को यहीं पर फिक्स कीजिए और फिर दाहिना हाथ यानी जिस हाथ में आपका पेंसिल है एक, और एक वाई एक्सिस पर यहाँ से जो ग्राफ की रेखा ऐसे आ रही है उसी रेखा को देखिए और वहीं पर रोक दीजिए। नीचे से जो जा रही है रेखा यानी 2 से ऊपर, यहाँ मान लीजिए कि आ रही है, इसको लिख लिए, पॉइंट दे दीजिए। आप पॉइंट देकर इन सर्कल कर दीजिए यानी वृत्त में घेर दीजिए। आपका 2 1 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसका ग्राफ बना लीजिए यानी रेखा दोनों को मिलाते हुए खींचिए। ऐसे दोनों को पकड़िए और ऐसे आपका बन गया। यहाँ पर एरो, क्योंकि ये असीमित लंबाई तक इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इसका आलेख है तो x + 2y = 4 का आलेख। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका इसमें नहीं होगा तो ग्राफ तो बना सकते हैं। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, दूसरा का ग्राफ बनाना है। दूसरा में 1 x = 1 और y का 2.5 जैसे ये लिखे हैं उसी तरह से 2 से बड़ा होगा, 2.5 या 3 से छोटा होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, 2 से बड़ा 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से इस उंगली को ले जाइए, यहाँ पर आपका आ रहा है लगभग। यहाँ बिंदु दे दीजिए और लिख दीजिए कितना, पहला है 1 और दूसरा आपका आया है 2.5, ये हो गया। अगला -1, बाएं उंगली -1 पर फिक्स कीजिए। दाहिना 3.5, 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच है। ऐसे बाईं ओर बढ़िए और यहाँ से देखिए कि ये जो लाइन जा रही है ग्राफ की यहाँ मिल रही है, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। इसका हो गया -1 और 3.5, -1 और 3.5। अब इसका पुनः ग्राफ खींच लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2x + 4y = 12 का आलेख। अब देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है।
दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, असंगत या संगत, आप जाकर पीछे देख लीजिएगा कि संगत होगा कि असंगत होगा पिछले वीडियो में, क्योंकि इसका हल नहीं हो रहा है। आज जिसका हल नहीं होगा वह क्या कहलाएगा, असंगत होता है, हल नहीं होता है। तो और याद करना होगा तो पिछले वीडियो जाकर देखेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।